हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप DSSB के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे रजिस्ट्रेशन। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है तो वीडियो को आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें साइन इन करना है रजिस्ट्रेशन पे। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो भी डिटेल आपको दी गई है तो वैसे वैसे आपको फिल करनी है। जैसे कि एप्लीकेशन में जिसका भी नाम से फॉर्म फिल होगा तो उसका नाम डालना है। तो री एंट्री के लिए फिर आपको दोबारा से सेम नाम डालना होता है एप्लीकेशन का। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर री एंटर डेट ऑफ बर्थ। आपको जो भी डिटेल डालनी है तो री एंटर करके ही डालनी पड़ेगी, सेम टू सेम, क्योंकि इसमें प्रोसीजर ऐसा ही दिया गया है। उसके बाद रोल नंबर आएगा 10th का, जो भी आपका 10th का रोल नंबर है, और फिर उसको भी री एंटर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए टाइप कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेम टू सेम आपको वही चीज़ डालनी होगी। और जिस ईयर में आपने पासिंग किया था 10th, तो वो यहाँ आपको फिल करना है। और उसके बाद री एंटर में भी आपको वही करना है। फिर जेंडर डालना है आपको। जेंडर डालने के बाद फिर री एंटर आपको जेंडर डालना होगा। और उसके बाद आपको नेशनलिटी इंडियन, फिर उसके बाद फादर्स नेम, फिर री एंटर आपको फादर नेम डालना होगा, फिर मदर नेम डालना होगा। री एंटर में फिर मदर नेम डालना होगा। तो और उसके बाद आपकी वाइफ है तो शादी हो रही है तो शादी वाइफ का नाम डालना होगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर ईमेल आईडी डालनी है, री एंटर ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो चीज़ ऑप्शन मिलेंगे OTP के। तो आप जैसे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दोनों पे OTP आएगा, OTP डाल देना। उसके बाद यदि आपके पास आधार कार्ड है तो यस करना है। यस करने के बाद आपको आधार नंबर यहाँ डालना होगा, फिर री एंटर आधार नंबर डालना होगा। जो भी आधार में नाम होगा सेम एज इट इज़ आपको यहाँ फिल कर लेना है। री एंटर में भी आपको आधार नाम सेम एज कर लेना है। उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे कि आप पासवर्ड डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने राजकुमार @123 या कुछ भी समथिंग आप डाल सकते हैं इस तरह का। उसके बाद री एंटर पासवर्ड आपको डालना हो, फिर अंडरटेकिंग पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपने डिटेल फिल की है तो वो प्रीव्यू आप देख सकते हैं। कुछ इसमें चेंजिंग करना है तो अभी चेंज हो सकता है। उसके बाद आपको नीचे वाले ऑप्शन पे आगे क्लिक कर लेना, क्योंकि सारी डिटेल आपकी करेक्ट है तो आपको उस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको क्लिक टू साइन इन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको आपका जो भी आपने डिटेल वहाँ डाली थी तो सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे फिल करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ डालना है, 10th की मार्कशीट डालनी, पासिंग ईयर डालना है, आपने जो पासवर्ड वहाँ क्रिएट किया था वो यहाँ पे क्लिक कर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड आपको सिंपली एज करके साइन इन पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा आपका पर्सनल डिटेल का, तो वो आपको यहाँ पे सेम इट इज़ आपको एक्चुअल डाल देना है। कुछ आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आधार से फेच कर लेगा। उसके बाद जो भी डिटेल आपकी रहेगी तो वो आपको डालनी है। जैसे कि आप यहाँ पे आपका जो एड्रेस रहेगा, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, वो आपको यहाँ डालना है। उसके बाद आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको डालना है। जैसे कि मैंने OBC डाला था क्योंकि मैं OBC में आता हूँ, OBC दिल्ली से ही। तो आप मेरे पास सर्टिफिकेट है तो मैं सर्टिफिकेट डालता हूँ। इशू डेट यहाँ पे फिल करनी है और किस अथॉरिटी से मेरे को मिला है तो उससे मैंने यहाँ पे डाल देना। इसके बाद हमें यहाँ पे नो कर देना। नो करने के बाद डिस्क्लेरेशन जो हमारे रहेगा उस पर हमें अपडेट एंड नेक्स्ट कर लेना। जो भी डिटेल एक बार हमें दोबारा से चेक कर लें, जो भी हमने फिल किया उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और एक बार देख लेंगे। हमें कुछ करेक्शन करना तो अभी कर लेंगे। इसके बाद अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ अलग से ये पेज दिखाई देगा। यहाँ पे हमें फ़ोटो, साइन और थंब राइट एंड लेफ़्ट के अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि किस साइज़ में कितने मैक्सिमम साइज़ के हमें यहाँ चाहिए, और विड्थ और हाइट जो रहेगी वो इस तरह की रहेगी। और जो फ़ोटो रहेगा 5x7 इंच पे रहेगा। तो आप एक अपनी जो फ़ोटो है उसको आप क्लिक करके 5x7 साइज़ में पहले क्रिएट करें। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखी है साइज़ की और हाइट की और कितने KB में चाहिए तो वो आप ऑनलाइन बना सकते हैं। मैंने इसी वीडियो में आपको वो बता दूंगा कि किस तरह से आपको यहाँ पे उस चीज़ को बना लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं थंब के लिए 110 पिक्सल इंटू 140 पिक्सल चाहिए और 40 KB के अंदर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको फ़ोटो अपनी जनरेट कर लेनी है यहाँ से। तो आपके पास ये इस तरह का फ़ोटो है। इस फ़ोटो को मैंने जनरेट कर लिया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह से कर लेना। तो ये फ़ोटो मैंने इस तरह से यहाँ से जनरेट कर रखी थी, तो इसको मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा आगे इस वीडियो में कि आपको ये जनरेट कैसे कर लेना है। तो सबसे पहले आपको एक ऐप पे आना पड़ेगा, जो कि आप गूगल से ही इस पर आ सकते हो।
PI7 इमेज टूल्स पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको जो भी जिस साइज़ का आपको चाहिए फ़ोटो और इमेजेस, तो उस तरह का कितने KB में चाहिए वो एक ही यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना सबसे पहले। तो सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपको इमेज चाहिए तो वो यहाँ पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको जो साइज़ रहेगा 480x672, तो उस पर आपको क्लिक करके 300 KB में आपको फ़ोटो चाहिए। तो ये 299 KB में हमारा फ़ोटो हो गया। यहाँ डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सेम ऐसे ही प्रोसीजर आपके थंब के फ़ोटो के साथ रहेगा, सिग्नेचर फ़ोटो के साथ रहेगा। तो ऐसे ही आपको बना लेना है। विड्थ और हाइट जो रहेगी वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दे रखा है, वही आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे जितने KB में चाहिए आपको उतने KB नीचे आप साइज़ खुद से आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक यहाँ से एक फ़ोटो है 184 KB का, ये थंब है मेरा। इसको मैं बन करूँगा अभी जो भी दे रखा है इंस्ट्रक्शन 140, इसमें 110x140 और 40 KB के अंदर। तो इसको मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। जो भी है विड्थ रहेगी 110 और हाइट रहेगी 140, और जो साइज़ रहेगा वो हमें चाहिए लगभग 50 के नीचे। तो हम यहाँ पे 25 KB डाल के रिसाइज इमेज कर ले रहे हैं। और यहाँ पे हमारी इमेज जस्ट 2 सेकंड में ही बन के तैयार। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर ले रहे हैं। डाउनलोड करने के बाद सेम प्रोसीजर दूसरे के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। 110x140 और जो 150 मतलब जो साइज़ रहेगा वो 25 KB में ही रहेगा। तो इसमें हम इमेज सेलेक्ट कर लेंगे हम दूसरे राइट फिंगर की। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके इसको ओपन कर ले रहे हैं। ओपन करने के बाद हमारी फिंगर आ चुकी है। तो यहाँ पे हमें इसको सेम यही प्रोसीजर हमें यहाँ पे फॉलो करना है और इसको डाउनलोड करके हम इसको अब अपलोड करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी आएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे चॉइस फाइल करेंगे। तो आपको दिखा दें, सबसे पहले हमें सॉरी मैं अपलोड कर रहा था। तो चॉइस फाइल पे आएंगे और चॉइस फाइल पे जो हमारा लेफ़्ट थंब है उसको क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे अपलोड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जस्ट 1 सेकंड के अंदर ही फ़ोटो अपलोड हो गया। सेम प्रोसीजर दूसरे के साथ भी रहेगा। तो उसमें भी हम राइट का अभी अपलोड करेंगे, इसको भी अपलोड करते रहे। अपलोड हो चुका है। सेम ऐसे ही हम सिग्नेचर को भी अब अपलोड करके दिखाते हैं। तो सिग्नेचर भी हमारे अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। और ये यहाँ पे हमें जिस तरह का हमें फ़िल करना है कोर्ट अटेंडेंट का, तो हम यहाँ पे कोर्ट अटेंडेंट फ़िल करते हैं। और ये सिक्योरिटी अटेंडेंट, ये दोनों हम फिल करने वाले हैं एक ही से, क्योंकि हम सोच रहे थे क्योंकि सब कोई कर ले तो इसमें कुछ ऑप्शन दे रखा है। तो 2 ही ऑप्शन करके हम इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों सेलेक्ट डिपार्टमेंट हम डालेंगे। कोर्ट अटेंडेंट पे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी हमारी क्वालिफ़िकेशन है वो हमें यहाँ पे फिल करना है। तो अभी 10th के बेस पे ही है, तो 10th पे ही हम सेलेक्ट कर लेना। परसेंटेज जो भी रहेगा वो हमें यहाँ पे डाल देना है। जिस स्टेट से हमने इसको 10th को क्लियर किया तो वो स्टेट हमें डालना है दिल्ली। तो यहाँ पे जो भी CBSE बोर्ड से किया तो CBSE डालेंगे। आपने किसी अलग बोर्ड से इसको किया तो उस बोर्ड का डाल सकते हैं। तो किस ईयर में आपका ये कंप्लीट हुआ था और जो सर्टिफिकेट आपको मिला था, तो यहाँ पे मेरे को मई में मिला, तो मैं मई डाल के इंसर्ट कर दे रहा हूँ। इंसर्ट करने के बाद इसको मैं एक बार अच्छे से देख लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। तो इंसर्ट हो चुका है और इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के बाद इसको नेक्स्ट करूँगा। अब इसको फाइनल सबमिट कर दे रहा हूँ। फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन और मिलेगा, क्योंकि मैंने 2 फिल किए थे डिपार्टमेंट। तो अभी मैं एक बार फिर से नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्लीज़ फिल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स सिलेक्टेड। तो मैंने 2 सेलेक्ट किए थे, तो दोनों ही मैं यहाँ पे फिल करने होंगे। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप 2 डालेंगे तो आपको दोनों ही फिल करने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले कोर्ट अटेंडेंट के नीचे जाओगे तो आपने सिक्योरिटी अटेंडेंट को भी फिल किया था। तो सेम प्रोसीजर वही है, आपको वही अपना 10th की मार्कशीट फिर से यहाँ पे जो भी आपने उसमें फ़िल किया था वो सेम एज इट इज़ इसमें फ़िल कर लेना है। और जो भी परसेंटेज रहेंगे, स्टेट रहेगा, बोर्ड रहेगा, सेम आपको सेम इट इज़ जैसे आपने कोर्ट अटेंडेंट में फ़िल किया था सेम ऐसे ही आपको इसमें फ़िल कर लेना है। क्योंकि मैंने तो वही फ़िल किया था, तो सेम एज इट इज़ मेरे को यही वही चीज़ फ़िल करनी है। मई डाल देंगे, पासिंग ईयर और इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे दोनों प्रोसीजर कंप्लीट है। यहाँ ओके करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों हमारे सबमिट हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। ये तो हुई ना, कंट्रोल P। तो दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पे हमें पेमेंट करना है। पेमेंट आप देख सकते हैं कि 100 रुपये की होने वाली है। तो पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम पेमेंट करेंगे UPI से, QR से। तो UPI QR यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास एक बारकोड दिखाई देगा। तो इस पे हमें अपने फ़ोन पे से या
कोई भी अदर सोर्स से यहाँ से हम इसको पेमेंट कर दे रहे हैं। तो हमारी जो पेमेंट करने वाली है वो है 100 रुपये की। तो हम यहाँ पे इसको अभी स्कैन कर ले रहे हैं। स्कैन करने के बाद दोस्तों हमारी पेमेंट अब हो चुकी है, क्योंकि हमने अपने फ़ोन से ही इसकी पेमेंट कर दी है। तो जस्ट थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करने के बाद यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 मिनट का टाइम दिया होता है, तो उसमें के अंदर हमारी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी। तो हमारा दोस्तों आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हो चुका है, और प्रिंट हम यहाँ से एप्लीकेशन प्रिंट से निकाल सकते हैं।